देखिए एक प्रॉब्लम और आपके सामने बताया गया है, वो है आपको इक्वेशन गिवन है टाइम और एक्स के टर्म में, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, देन रिटार्डेशन इज, आपको यहां पे रिटार्डेशन बताना है। तो रिटार्डेशन कैसे निकाला जाए, उसके चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वो मैच होता है, ट्वाइस अल्फा वी क्यूब, ट्वाइस बीटा वी क्यूब, ट्वाइस अल्फा बीटा वी क्यूब, ट्वाइस बीटा स्क्वायर वी क्यूब। यहां हम देख सकते हैं अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो t की पावर 1 डिफरेंशिएशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब यहां दिक्कत ऐसी है कि x है डिस्प्लेसमेंट, तो t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अल्फा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज x। ठीक है स्टूडेंट, यहां आपको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहले अभी तक कैसा होता था, dx by dt को डायरेक्टली लिख देते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, लेकिन यहां पर x की पावर 1 हुआ करती थी, यहां पावर x स्क्वायर है, मतलब पावर x की 2 है। ऐसे केसेस में 1 इक्वल टू अल्फा, देखिए बेसिकली x मतलब क्या है, तो x है डिस्प्लेसमेंट, और t मतलब क्या है, तो t है आपके पास में टाइम, पर हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली से लिखेंगे, अगर डिफरेंशिएशन t की पावर n होता तो हम डायरेक्ट लिखते हैं nt n माइनस 1, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन x की पावर n है तो इसे आप लिखेंगे nx n माइनस 1 dx by dt। डिफरेंशिएशन x की पावर n, लेकिन यहां x डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड है x की पावर n, तो इसे लिखा जाएगा nx n माइनस 1 dx by dt। nx मतलब जो भी पावर है वो आगे आ गई, 2x 2 माइनस 1 dx by dt प्लस बीटा, rate of change of displacement is called velocity, 1 equal to 2 अल्फा x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो गया आपके पास x। अच्छा, dx by dt मतलब rate of change of displacement, now rate of change of displacement is called velocity, तो ये आ गया आपके पास बीटा भी, 2 अल्फा x plus beta equal to multiply by velocity, so velocity will become 1 upon 2 alpha x plus beta। और हमें वेलोसिटी नहीं निकालना है, हमें रिटार्डेशन निकालना है या एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू निकालना है। तो अब आप और हम जानते हैं वेलोसिटी की मदद से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम यहां कह सकते हैं a इक्वल टू dv by dt, तो एक्सेलरेशन d by dt, वेलोसिटी dv by dt, इसे कहा जा सकता है डिफरेंशिएशन 1 upon 2 अल्फा x प्लस बीटा। इससे पहले हम डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देख चुके हैं, जहां पर हमने सीखा था, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था वो ऐसा था, a इक्वल टू या u by v, v स्क्वायर v du by dt, या ऐसे ऐसा लिखा जाता है d by dt, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर ऐसा है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर चेक कीजिए 1 है, डिनोमिनेटर आपके पास में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, dv by dt 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 2। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का कुछ भी नहीं होने वाला है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 या डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। सो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। अच्छा 1 मतलब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है? तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अच्छा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। अब अच्छा 0 माइनस साइन, तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस ही लिख देता हूं, 0 माइनस की प्लेस पे, माइनस डिफरेंशिएशन 2 अल्फा एक्स माइनस डिफरेंशिएशन बीटा। अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस 2 अल्फा dx बाई dt, और बीटा कांस्टेंट है तो 0, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हुआ क्या, माइनस 2 अल्फा v इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा चेक कीजिए यहां पर कितना है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा v है आपके पास, तो ये लिखा जा सकता है a इक्वल टू -2 अल्फा v इंटू v स्क्वायर। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, ये एक्सेलरेशन है और नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो रिटार्डेशन आ जाएगा 2 अल्फा v क्यूब। सो पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।